देश को, लोगों को खबरदार किया था, आगाह किया था कि वैक्सीन की जो गति धीमी है इसके लिए केंद्र है जिम्मेदार, राज्य भी जिम्मेदार है। राज्य आज उन्हीं के साथ है ना, बिहार की सरकार, नीतीश जी, इनकी नीति सारा, इनका दम सांस सब फूला हुआ है भाजपा के डर से, एकदम कठपुतली की तरह जैसे नचा रहा है, नच रहा है। भाजपा के प्रवचनकर्ताओं जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब मानिएगा ना कि वैक्सीन का है, वैक्सीनेशन की गति धीमी है, वैक्सीन की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है, गति क्यों धीमी है। अब दलील मत दीजिए कि विपक्ष के कारण है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है, आपूर्ति नहीं है। नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। इस कोरोना काल के दौर में भी लगातार सियासत, एक तरफ सत्ता पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा जाता है, लगातार उनकी जो कोशिशें हैं वो दिखाने की कोशिश की जाती है कि किस प्रकार हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किए जा रहे हैं ताकि बिहार की जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। वहीं विपक्ष की बात करें तो आए दिन नई नई खामियां निकालकर, नई नई तस्वीरों को साझा कर वो बिहार सरकार की पोल खोलते नजर आते हैं। इसी कड़ी में अगर हम बात करें आरजेडी से शक्ति यादव की, तो शक्ति यादव भी इन दिनों खास सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और इस बार उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर नहीं, उनकी सरकार पर नहीं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश के प्रधानमंत्री आए दिन इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो 24 घंटे काम करते हैं, कभी नहीं सोते, लगातार काम करते रहते हैं। लेकिन जिस तरह की तस्वीर सामने आ रही है, देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार कमजोर पड़ी है, इससे तो साफ साबित होता है कि उनके काम की छवि कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति यादव, पहले सुनिए। देश में जो वैक्सीनेशन की गति धीमी है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो देश की सरकार है, तो बात स्पष्ट हो गई। अब तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मान लेनी चाहिए ना। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा कि अब जागिए, सोइए मत। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, यहाँ टीका मिल ही नहीं रहा है, टीकाकरण हो ही नहीं रहा है। किस डिजिटल की बात आप कर रहे हैं भाई? आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 15 करोड़ लक्ष्य है मेरा उत्पादन का, कैसे 6 महीना में पूरा कर दीजिएगा? देश को वैक्सीन कैसे आपूर्ति सुनिश्चित कर दीजिएगा? दो नीति, दाम की दो नीति ठीक नहीं है। और हमको जरा बताइए कि केंद्र सस्ते दाम पर वैक्सीन जो है खरीद रही है, क्रय कर रही है, और 50% कंपनी तय कर रहा है। इसका क्या मतलब है? आप टीकाकरण खरीदने के लिए राज्यों को जो ग्लोबल टेंडर आप निकाल रहे हैं, तो इससे प्रतिस्पर्धा होगा। यह केंद्र की पॉलिसी नहीं हो सकती। पूरे देश में वैक्सीनेशन की गति धीमी है, वो सरकार की फेलुअर नीतियों के चलते है। पूरे देश में टीका की कीमत एक होनी चाहिए, ये बात स्पष्ट तौर पर सभी को मानना चाहिए। लेकिन भाजपा के प्रवचनकर्ताओं जी, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि अब मानिएगा ना कि वैक्सीन का है, वैक्सीनेशन की गति धीमी है, वैक्सीन की आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है, गति क्यों धीमी है। अब दलील मत दीजिए कि विपक्ष के कारण है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने पहले ही कहा था कि वैक्सीनेशन की गति काफी धीमी है, आपूर्ति नहीं है, आपूर्ति नहीं है। बच्चों का वैक्सीन बाहर भिजवा दिया आपने। पूंजीपति प्रस्त नीतियों से देश खोखला हो रहा है। एड़ी लगा लगा के प्रवचन देते हैं कि हम एक, कहां गया आपका प्रवचन? हर राज्य के चुनाव में मुफ्त वैक्सीन देने का वादा किए थे। अब 35,000 करोड़ का बजट बंद हुआ था, किन गरीब राज्यों को मिला पैसा? सब राज्य पर वित्तीय बोझ, और फ्री वैक्सीन देने का झूठा सपना। नेता प्रतिपक्ष इसलिए पहले ही आगाह किया था, देश को, लोगों को खबरदार किया था, आगाह किया था कि वैक्सीन की जो गति धीमी है इसके लिए केंद्र है जिम्मेदार, राज्य भी जिम्मेदार है। राज्य आज उन्हीं के साथ है ना, बिहार की सरकार, नीतीश जी, इनकी नीति सारा, इनका दम सांस सब फूला हुआ है भाजपा के डर से, एकदम कठपुतली की तरह जैसे नचा रहा है, नच रहा है। सारी नैतिकता को ताक पर रख दिया है।
आपको बता दें कि इस कोरोना काल में अलग अलग कंपनियों को भारत सरकार की तरफ से इस बात का आदेश दिया गया है कि जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की आपूर्ति देश भर में कराई जाए ताकि वैक्सीनेशन की रफ्तार में और बढ़ोतरी आए। लेकिन इन सब के बीच रिपोर्ट्स की माने तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार अभी धीमी है और यही वजह है कि विपक्ष की ओर से सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शक्ति यादव की अगर बात करें तो इन दिनों वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तो सवाल करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह की तस्वीर देश भर में सामने आ रही है, ये दोहरी नीति केंद्र सरकार की नहीं चलेगी। दोहरी नीति से सरकार नहीं चलती, इससे जनता को समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए नरेंद्र मोदी को इन बातों पर ध्यान देना चाहिए और वैक्सीनेशन की रफ्तार को और बढ़ोतरी देनी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना का कहर अभी भी देश भर में समाप्त नहीं हुआ है। बहरहाल ये तो सियासत की बात है, लेकिन हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप फिलहाल अपने आप को सुरक्षित रखें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, घरों में बंद रहें। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।